प्यारे बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में चैप्टर सेकंड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हम इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स की सहायता से हम किसी देश की, किसी राज्य की जनसंख्या को आसानी से काउंट कर सकते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या 1901 में क्या थी, 1920 में क्या होगी, 1940 में क्या होगी, या 1901 से 1920 के बीच में हम कोई डाटा ले ले भाई 1910 में क्या थी, तो उनके बारे में हमें आसानी से ज्ञात होता है। इसमें भी कई मेथड हैं इसको सोल्व करने के लिए। ग्राफिक मेथड है, मेथड ऑफ कर्व ट्रेसिंग है, मेथड यूज फॉर कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस है। ये मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम इंटरपोलेशन फार्मूला हम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या आता है कि इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसके अंदर देखें कि टेलर प्रमेय से बिंदु x0 है और x0 किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल a b में, पर फलन fx का विस्तार होता है। क्या होता है वो विस्तार? fx बराबर है fx0 प्लस x माइनस x0 f डैश f0 1 बाई फैक्टोरियल 2 x माइनस x0 स्क्वेयर f डबल डैश x0 चलते जाएं nth टर्म प्लस rn मीन्स रिमाइंडर क्या होता है a बटे n प्लस 1 x माइनस x0 की पावर n प्लस 1 f की पावर n माइनस 1 जाई दिस। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपको वर्बली ये याद रखना है। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? px बराबर fx प्लस x माइनस x0 f डैश f0 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 x माइनस x0 की पावर 2 f डबल डैश x0 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n x माइनस x0 n fn x0। मतलब अंतर्वर्षनी बहुपद को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपको ऑलवेज याद रखना है। अब इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर महत्वपूर्ण फार्मूलेज आते हैं। इस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन मतलब कि जैसे कि मैंने अभी ये बताया था, किसी देश की जनसंख्या 1901 में फाइंड आउट करनी है, 1901 से लेकर 1920 तक फाइंड आउट करनी है, तो वो कहेगी कि भाई 1910 में क्या पॉपुलेशन थी। तो हम कौन सा न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला यूज करेंगे? इसमें दो फार्मूले, न्यूटन ग्रोगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड और दूसरा है बैकवर्ड इंटरपोलेशंस। जो जनसंख्या जिस समय की जनसंख्या फाइंड आउट करनी है उसी के हिसाब से हम यूज करेंगे कि फॉरवर्ड फार्मूला यूज होगा या बैकवर्ड फार्मूला यूज होगा। अब इसके अंदर देखें हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं फार्मूला को। ये मान्य फार्मूला है pnx बराबर fx0 बराबर fa प्लस डेल fa बराबर बटे में h x माइनस ए डेल स्क्वेयर fa फैक्टोरियल 2 h स्क्वेयर x माइनस ए माइनस h दिस चलते जाएं। तो अब इसको प्रूव करने के लिए क्या है, मान लो y बराबर fx का एक ऐसा फलन है जिसके अंदर क्या है, x बराबर a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस nh। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं pnx बराबर a0 प्लस a1 x माइनस a प्लस a2 x माइनस a x माइनस h प्लस a3 चलते जाएं कंटिन्यूसली an तक। ये देखिए आप an तक चले जाएंगे। अब हम कहा है कि a0 a1 a2 an की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं और जो हमने फार्मूला माना है उसके अंदर पुटअप करते हैं, pnx के अंदर पुटअप कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब ये देखें आप
पी एन एक्स के अंदर ए पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर है ए जीरो, और इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स माइनस ए, एक्स के स्थान पे ए रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखो, बाकी टर्म्स सभी आपकी जीरो हो जाएंगी और आप कहाँ पर पहुँच जाओगे 2.5 के ऊपर। ठीक है, ओके। अब इसके बराबर बाद में क्या रखें, एक्स के स्थान पर एक तो रख दिया तो आप यहाँ आ गए, ये आ गया, एक्स के स्थान पर ए प्लस एच रखें, ये ए वन आ जाएगा, ए वन क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे में एच, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल एफ ए बटे में एच आ गया। इसी प्रकार एफ ए प्लस टू एच रखें तो ये किस में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू रखें, ए जीरो क्या वैल्यू भाई, एफ ए है, इसकी वैल्यू क्या है, ये रखें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए टू आ जाएगा। देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गई, तो ये डेल स्क्वायर एफ ए आ गया, तो ए टू की वैल्यू क्या आ गई, डेल स्क्वायर एफ ए बटे 2h का स्क्वायर। 2 इसको 2 को क्या रख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 भी बना सकते हैं, 1 क्यों इसके आगे गुणा 1 का है तो 1 2 मतलब फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार आप x बराबर a प्लस 3h रखेंगे तो ये पहुंच जाओगे आप, सिंपल सी बात है। फिर आप यहाँ जाओगे, ये आ जाओगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है और आप यहाँ तक आराम से पहुँच जाओगे, मतलब a3 की वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी। a3 की वैल्यू क्या आई है आपके पास, ये आई डेल क्यू एफ ए बाई फैक्टोरियल 3 एच की पावर 3। इस प्रकार सिमिलरली आप चलते जाएं तो ए एन की पावर आ जाएगी डेल एन एफ ए फैक्टोरियल एच की पावर 1। अब ये ए